हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में आपका वेलकम है। आज मैं लूँगी रीडिंग है। आज रीडिंग का टॉपिक है यू विज देम। आप और आपके लव वन जो भी हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाह रही हैं, जिनकी फीलिंग्स आप चाह रही हैं आपको पता लगे, चाहे वो आपके पास्ट एक्स पर्सन हैं, चाहे वो आपके अभी लाइफ में जो चल रहा है, जो आपके हस्बैंड हैं, आपके लवर हैं, जो भी आपके लव वन हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं रीडिंग होती, ना ही कोई जो है टाइम लिमिट होती है। ठीक है, ये जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपसे कुछ चीज़ें जो रेजोनेट ना करें, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक किसी एक के लिए भी मैसेज होता है, तो आप वो चीज़ें छोड़ दें। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लें। ठीक है, तो मैं अलग अलग कार्ड स्प्रेड करूँगी आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, क्योंकि मेरा टॉपिक ये यू वेज देम। आपकी क्या फीलिंग। अब मैं सबसे पहले ये कीवर्ड्स में से आपकी एनर्जी निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनकी जो है एक जो कीवर्ड्स हमें दें, उनकी एनर्जी में क्या है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड्स जो आए हैं ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए। ठीक है, कीवर्ड्स। अब मैं डिवाइन से प्रेयर करती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स के जो पार्टनर पर्सन, जिनको भी वो विजुलाइज करके देखिए, जब भी आप रीडिंग देखते हैं आप अपने पर्सन को एक बार ज़रूर अपने दिमाग में लाया करें। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो आप जिनके लिए आप चाहते हैं आपको उनकी फीलिंग का पता लगे, उनके लिए एक बार उनके लिए सोच, एकदम से उनको अपने दिमाग में ज़रूर लाया करो और फिर रीडिंग देखा करो, फिर आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेंगे। ठीक है, अब मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके लिए मुझे कीवर्ड्स दें भगवान जी। थैंक यू डिवाइन। ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये आपके पर्सन की एनर्जी के लिए एनफ। ठीक है, अब हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। अब मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी। रीयूनियन, न्यू स्टार्ट, रेजिस्ट, विरोध, ट्रस्ट इशू। देखिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, इनके मन में इस टाइम जो है एक विरोध की, एक रेजिस्टेंट, एक प्रतिरोधी जैसे कहते हैं ना, ऐसी जो है फीलिंग्स चल रही है। रीयूनियन चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ट्रस्ट इशू है इनको लगता है इनका जो पार्टनर है, पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स का, वो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके लिए ये जैसे एक फिजूल की चीज़ होती है, इस टाइप से जो करंटली जो टाइम है उसमें आप ये सोच रहे हो, आपको ट्रस्ट इशू हो रहे हैं कि शायद ये इंसान मुझे चाहता ही नहीं है, या किसी और के साथ है, या मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझता नहीं है। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि आपको एक एक विरोध आ रहा है आपके अंदर एक जो एक रेजिस्ट करना होता है ना, वो चीज़ आ रही है कि मैंने गलत जगह अपने इमोशन इन्वेस्ट किए, जबकि मेरा पर्सन मेरे पता नहीं क्या सोच रहा है। तो अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। तो ये तो है आपके कीवर्ड्स। अब मैं आपके पर्सन के देख लेती हूँ। सॉलिट्यूड। आपका इंसान इस टाइम अकेले में है, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है। मनी इशू भी चल रहा है। मैच्योर मैन, मे बी आप किसी मैच्योर मैन से डील कर रही हैं। मैच्योर कोई ज़रूरी मैच्योर, देखो यहाँ पे एज भी हो सकती है, मैच्योर भी हो सकता है, एज वाइज भी मैच्योर हो सकता है, और फीलिंग वाइज भी मैच्योर हो सकता है। कई इंसान चाहे उनकी उम्र छोटी हो लेकिन वो मैच्योर होते हैं, उनको काफ़ी समझ आ चुकी होती है टाइम में। ब्यूटीफुल, आपको हो सकता है काफ़ी ब्यूटीफुल मानता हो कि वो इंसान भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। कोई मनी इशू उसका चल रहा है, मदर इशू भी है यहाँ पे, उसकी मदर हो सकती हैं या उसके पर्सन की मदर हो सकती हैं, सॉरी उसके पर्सन की नहीं, उनके बच्चों की मदर हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैच्योर मैन आया है तो ठीक है। अब हम टैरो से देख लेते हैं कि टैरो क्या गाइड करते हैं हमें। ठीक है, अभी मैंने पूछा नहीं है तो पहले ही टैरो गाइड करने लग पड़े हैं। आज क्यूरियोसिटी ज़्यादा है लगता है मेरे व्यूअर्स जो भी देखने बैठे हैं। तो पहले तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी चल रही है।
मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दें कि उनके पार्टनर के लिए उनके मन में। ओके 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 ओके, एक कार्ड आया, मैं वही लूँगी अभी। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए करंटली जो है उनके मन में क्या चल रहा है। इतना कुछ चल रहा है। अब मैं देख लेती हूँ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, मतलब उनकी करंट जो है क्या एनर्जी है करंटली वो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए उनके मन में क्या है, सॉरी व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। थैंक यू डिवाइन। एक कार्ड मैं बॉटम का भी ले लूँगी, ठीक है। अब मैं एक कार्ड निकालूंगी जो ओवरऑल जो है हमें बताएंगे। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड्स दें डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ होली स्पिरिट, आर्कएंजल फैमिली, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के जो भी कनेक्शन है, जो भी उनकी करंटली उनके लिए ओवरऑल एनर्जी के लिए मुझे कार्ड्स दें प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 कार्ड आए ओवरऑल के लिए, इसको मैं ऊपर रख लेती हूँ, यहाँ पे बॉटम का भी ले लेती हूँ 3 कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स के कार्ड देखती हूँ। देखिए सबसे पहला कार्ड आया था 10 ऑफ वाटर। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कंप्लीशन चाहते हैं, वो एक फैमिली चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, कंप्लीशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है अपने पर्सन को लेके, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो इंसान भी उनको अपने इमोशंस का कब जाहिर करे। मे भी हो सकता है उन्होंने अपने इमोशन ना जाहिर करे हों, तो वो चाहते हैं कि इमोशन जाहिर करें। वो स्टॉक कर रहे हैं अपने पर्सन को, बार बार जाके अपने व्हाट्सएप जो भी उनका व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जैसे भी सोशल मीडिया पे चेक करना अपने पर्सन को। उनके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, जैसा कि रीयूनियन का आया था ना, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। यहाँ से भी फूल का कार्ड आ गया, बिगिनर का, ड्रीमर का, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो। उन्होंने अपनी काफ़ी सोल सर्च करी, अपने आप को सर्च करा है, एम्पावर करा है अपने आप को। सन का कार्ड आ गया है, ठीक है। ये मेरे व्यूअर्स की सोच है इस रिश्ते को लेकर। चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी, पैसा आए उनकी लाइफ में। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। जो भी कुछ चीज़ें जो गलत हुई हैं वो जो है अब एक सनलाइट, एक होप चाहते हैं। जो पास्ट में जो हुआ हो गया, लेकिन अब आगे के लिए भी ये रिश्ता जो है क्या चाहते हैं कि अब एक नए सिरे से एक अच्छा बन के उनके सामने आए। ये तो हो गई मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। अब मैं उनके पर्सन का देख लेती हूँ क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स में तो उनका मैच्योर मैन, मनी इशू, मदर इशू, ब्यूटीफुल, सॉलिट्यूड आया था। अब इसमें इन्वेस्ट, ये क्या कौन सा कार्ड है, 7 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, 4 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ एयर, हर्मिट, क्वीन ऑफ अर्थ, 6 ऑफ एयर, ओ माय गॉड, 10 ऑफ फायर, वाइस काउंसलर। ओके, तो देखिए भाई जो आपके पर्सन हैं, सॉरी ये बुक मैंने यहाँ रखी उड़ी जा रही, जो आपके व्यूअर्स, जो आपके पर्सन हैं, इस टाइम जो है उनको पता है कि आप जो है वाइफ मटीरियल हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। आपको पता है, उनको पता है कि आप जो है उनके लिए बहुत लक्की थे, पैसे वाइज भी, वैसे भी आपको बहुत लक्की चार्म मानते हैं अपना। चाहते हैं आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, इस रिश्ते में मूवमेंट आए, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आए। रात को सो नहीं पाते हैं आपके लिए सोच सोच के।
ठीक है, अपने आप को अकेला कर लिया है ताकि वो वाइजली जो है डिसीजन ले सके या वाइजली चीज़ों को सोच सके। 4 ऑफ अर्थ, ये कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान काफ़ी मनी माइंडेड हो सकता है, पैसों को महत्व देने वाला। और ये भी कार्ड ये भी दिखाता है, मे भी हो सकता है पैसों से रिलेटेड ये इंसान बहुत ही एक ओवर स्ट्रेस्ड हो रखा है, ओवर वर्कड हो रखा है, इम्बैलेंस्ड हो रखा है, तो इसकी लाइफ में ये चल रहा है। ठीक है, चाहता है इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना। 7 ऑफ अर्थ, यहाँ पे आप दोनों का धर्म या कोई किसी तरह का अलगाव, मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं है आप दोनों में। हो सकता है आप धर्म से अलग हों, आप दोनों, आपका धर्म अलग हो, आपका समाज अलग हो, किसी तरह से भी कोई डिससिमिलरिटीज़ हैं दोनों में। ठीक है, आप में और आपके पर्सन में। ये कार्ड ये भी दिखाता है। ये कार्ड देखो, ऊपर इन्वेस्ट का कार्ड आया है, नीचे आया है वाइस काउंसलर का। तो चाहते तो हैं वो आपसे शादी करना या कुछ इस टाइप का, लेकिन इस टाइम उनका यहाँ पे जैसे कीवर्ड में भी मनी इशू आया है। मैच्योर मैन है, तो मैच्योर मैन आसानी से जो है, जो मैच्योर हो चुका है वो चीज़ें बड़ा वाइजली डिसीजन लेना चाहता है। आपको काफ़ी ब्यूटीफुल मानते हैं। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ अर्थ, यहाँ पे ब्यूटीफुल वाइफ मटेरियल, काफ़ी ब्यूटीफुल मानते हैं आपको, वाइफ मटेरियल मानते हैं, लकी चार्म मानते हैं। सॉलिट्यूड, हर्मिट का कार्ड इधर से आया है। देखिए इधर से हर्मिट, इधर से सॉलिट्यूड। अकेलेपन में है, अकेला, उनको लगता है कि मेरा कोई नहीं है इस टाइम। बड़ा अंदर से वो बहुत अकेले हैं इस टाइम, सो नहीं पा रहे हैं। वो गाना मुझे चैनल हो रहा है, मैं सुना देती हूँ। चल उनसे मिल, उठते हैं कदम, रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम, रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। आना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचे भी तो हम घबराते हैं। वाह, अब ओवरऑल देख लेते हैं आपके इस रिलेशन की क्या जो है हमारे पास कार्ड दिए हैं भगवान जी ने, देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपकी एनर्जी थी, ये आपके पर्सन की एनर्जी थी, इसको भी करा कि आप चाहते हैं एक रीयूनियन। आपको ट्रस्ट इशू है, आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है किस कहीं और तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा अपने इमोशंस, या जो भी किसी और के लिए पैशनेट तो नहीं हो रहा। आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, आप उनको चाहते हैं कि वो अपने इमोशंस जाहिर करें, आप उनके साथ फैमिली देखते हैं। ठीक है, ये कार्ड ये शो करता है कि आपको लगता है कि कोई किसी तरह का हो सकता है वो आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहे, तो आपके अंदर विरोध आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं इस टाइम अपने आप को अकेला कर रखा है, आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपको उनको पता है कि सर्वगुण संपन्न है, मेरे लिए लक्की भी है, लेकिन ऐसी जो कई जो रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे आपका धर्म अलग हो सकता है, उनको इस टाइम मनी इशू चल रहा है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वाइजली आपके बिना जो है अपने आप को अधूरा मानते हैं, चाहते हैं रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसी वजह से सोच सोच के रात को सो नहीं पा रहे हैं। एक उधर से मनी इशू है, मनी प्रॉब्लम है किसी तरह से भी। ये नहीं कि उनके पास मनी नहीं है, मनी तो है, लेकिन इस टाइम उनके पास मनी का कोई इशू है। ठीक है, अब देख लेते हैं ओवरऑल क्या कार्ड्स बता रहे हैं। देखिए
पेज ऑफ वाटर, पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वाटर। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो भी ये लव वन है, इन्होंने कभी भी इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, हमेशा एक चाइल्डिश एनर्जी दिखाई है, हमेशा एक कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ फायर का कार्ड थर्ड पार्टी को भी दिखाता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, या तो उनका मनी इशू है, या फिर मैच्योर मैन है तो फैमिली इशू है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, देखिए फिर थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे ओवरऑल जो है थर्ड पार्टी है। ठीक है, चाहता है वो इंसान अपने इमोशंस आपको देना, इमोशन का कप आपको ऑफर करना, लेकिन सेलिब्रेशन भी चाहता है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जिसका उसको इंतज़ार है कि वो बीच में से हटे, एक वेटिंग मोड में है कि कब चीज़ें सही हों। देखो ना, अब कई बार क्या होता है, थर्ड पार्टी यहाँ पे मान लो मनी इशू ही है, मान लो वो स्टेबल नहीं है बंदा, या उसके पास कोई करियर अच्छा नहीं है उसका, या कुछ भी कह लो, अलग अलग, मैंने कहा ना सबके साथ जो मैच होगा वो आप लेना। अब कई लोगों के साथ ये हो सकता है कि मैच्योर मैन है, मे भी हो सकता है मैरिड हो, तो उसकी वाइफ जो है, उसका स्पाउस जो है, या वाइफ या हस्बैंड जो भी है, वो थर्ड पार्टी है, चाहता है आपके साथ सेलिब्रेशन करना, लेकिन आपको अपने इमोशंस का कप देना चाहता है, लेकिन दे नहीं पाता, आपको इमोशंस जाहिर नहीं कर पाता, क्योंकि हो सकता है जैसे इसमें आया है कि आपका कोई धर्म जाति का इशू है, या किसी तरह का भी, या कई बार उसका नेचर ही बहुत स्टबन है, ज़िद्दी है, वो इंसान नहीं चाहता अपने जैसा चल रहा है वैसा ही नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। ठीक है, तो कोई मेनली यहाँ पे जो मुझे दिखा है आपके पर्सन की तरफ से, इस टाइम उसकी प्रायोरिटी उसका पैसा, उसका करियर, वो ओरिएंटेड हो रखा है। ठीक है, जबकि वो अंदर से उसको पता है सब चीज़, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट भी चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये ओवरऑल में आया है 3 कार्ड्स। अब हम एक बार ओरेकल से पूछ लेते हैं कि आपके इस रिश्ते का क्या जो है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ मून ओरेकल कार्ड से यू वेज देम, मेरे व्यूअर्स के जो इस कनेक्शन के बारे में हमें बताएं। ओके, थैंक यू। आपको कहा जा रहा है आप सेल्फ वर्क कीजिए, आप छोड़ दीजिए इस रिश्ते को, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए भगवान को। अगर ये इंसान आपका है तो आपके पास आएगा, नहीं तो चला जाएगा। शो द वर्ड द रियल यू, आप जुट जाइए अपने आप को संवारने में, अपने आप को करियर वाइज अप करने, व्यूअर्स आपको बता रही हूँ, करियर वाइज आप आगे बढ़ने में, अपने करियर को शाइन कराने में, अपने आप को सुधारने में, अपने आप पर वर्क करने में। ठीक है, शो द वर्ड द रियल यू, वर्ड को दिखा दीजिए कि आप क्या हो, आप में बहुत काफ़ी एबिलिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा कार्ड मैं अभी देख के आपको बताती हूँ जो आपकी एनर्जी में आया, जो शो करता हो कि आप में बहुत एबिलिटीज़ हैं। देखिए 10 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ अर्थ दिखाता है कंप्लीशन को भी दिखाता है, पैसा आने को भी दिखाता है। ठीक है, एक इंसान जो अगर अपने आप को सर्च करे, सोल सर्च करे अपनी, तो वो बहुत साइकिक एबिलिटीज़ है उस इंसान में, या साइकिक एबिलिटीज़ नहीं, कई बार क्या होता है इंसान अगर अपने आप को सर्च करे तो उसमें बहुत सारे गुण हैं। तो मेरे व्यूअर्स बहुत जो ऐसे लग रहे हैं कि टैलेंटेड हैं, तो उनको चाहिए, तो और डिवाइन भी कह रहा है कि आप जो है इस रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए भगवान पे। शो द वर्ड द रियली, और वर्ड को दिखा दीजिए कि रियल में आप क्या चीज़ हो। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, अगर आपने इस रिश्ते पे शिद्दत से काम किया है, आपने अपने इमोशंस लगाए हैं, अपना 100% दिया है, तो योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, डिवाइन आपको श्योरिटी दे रहा है। ठीक है, कि आपका जो हार्ड वर्क है वो पेइंग ऑफ होगा। अगर ये इंसान आपके लिए वर्दी है तो आपकी लाइफ में आएगा डिवाइन टाइम आने पे। अगर ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकता, अगर ये आपको प्यार नहीं दे सकता, अगर ये आपकी लाइफ को अच्छा नहीं बना सकता, तो ये डिवाइन की तरफ से ये इंसान आपके लिए नहीं है, तो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आप क्या कीजिए, एक तो अपने करियर बनाने में जुट जाइए, अपने आप को निखारने में जुट जाइए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क, ये श्योरिटी ले रहा है डिवाइन, ये यूनिवर्स, कि आपका जो हार्ड वर्क है वो पेइंग ऑफ होगा। ठीक है, कहते ना, या जिसकी खोज में आप निकले हो, या तो आपको वो ही मिलेगा या फिर सबक मिलेगा।
तो मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो डिवाइन आपको इस टाइम यही गाइड कर रही है। एंजल भी देख लेते हैं क्या गाइड करते हैं। एंजल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते के बारे में, यू विज देम की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के बारे में गाइडेंस दें। देखिए आगे गाइडेंस हमारे पास आर्की एंजल ज़ेडकियल, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके सॉरी, ट्रांसम्यूटेशन, वॉयलेट फ्लेम, मर्सी, ट्रांसम्यूटेशन। देखिए डिवाइन आपको वायलेट कलर आया है, आपको डिवाइन कह रहा है, डिवाइन मतलब खुद पे, अपने पे मर्सी, अपने पे दया कीजिए। देखिए एंजल आपको कह रहे हैं अपने पे दया कीजिए, आप अननेसेसरी टेंशन इस रिश्ते को लेके सोचिए मत, इसको डिवाइन पे छोड़ दीजिए। एक बार मैं बॉटम का भी एंजल का गाइडेंस देखूंगी क्या आया है। बॉटम में आया है अनकंडीशनल लव, हार्ट हीलिंग, सेल्फ लव। देखिए यहाँ पे भी एंजल भी आपको सेल्फ लव के लिए कह रहे हैं, और यहाँ से ओवरऑल में भी यही आया था कि आप खुद पे ध्यान दीजिए। मून और एक्ल से भी यही आया था, तो आप सेल्फ लव कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए, ठीक है। अनकंडीशनल लव, अगर मान लो सपोज आपने इस इंसान से शिद्दत से प्यार किया, तो प्यार किया, प्यार अगर आपने ये सोच के किया कि सामने से भी बराबर है, तो प्यार कहेगा, फिर तो सौदा हो गया ना, कि आपने भी किया तो वो भी उतना ही बराबर करे, तो क्या हो गया, एक सौदा हो गया। प्यार किया कोई बात नहीं, अपने आप को बड़ा बड़ा हाई रिगार्ड्स में देखिए कि आपने एक इंसान से शिद्दत से प्यार किया, क्योंकि इस दुनिया में एक दूसरे को मारने के लिए लोग खड़े हैं, तो आपने किसी इंसान से प्यार किया, तो अपने आप को इस चीज़ में पछतावा मत, रिग्रेट मत लाइए अपने मन में कि मैंने प्यार किया और मुझे बराबर में, अगर बराबर में भी उतना ही प्यार चाहिए तो भैया फिर तो आप कोई बिजनेस कर लेते, सौदा कर लेते, प्यार करने की क्या ज़रूरत है। प्यार तो आपने शायद पुराने उसमें सुना भी होगा कि कहते हैं ना, जो अपनी जान हथेली पे लेके चल रख ले वो प्यार कर सकता है किसी से। तो प्यार का मतलब देना है, लेना नहीं। तो ये इस अपने आप को ऊंचा समझिए, ये मत रिग्रेट मत फील कीजिए कि आपने इतना इन्वेस्ट किया सामने से नहीं मिला। अपने आप को हाई समझिए, अपने आप को ऊंचा समझिए कि आप दाता के बच्चे हैं, तो आपने दिया, ठीक है। देखिए यहाँ से गॉडेस से भी देखिए कितना अच्छा कार्ड आया आपके लिए, कितना अच्छा कार्ड आया। एम्प्रेस का कार्ड है ये। एम्प्रेस का कार्ड क्या बताता है, एम्प्रेस क्या करती है, अनकंडीशनल, जैसे एंजल से भी आया, अनकंडीशनल लव करती है। तो प्यार किया तो अनकंडीशनल किया, कंडीशन मत लगाइए कि प्यार किया है तो उसमें से शादी करे, मुझे कमिटमेंट दे, मुझे आके बोले, मुझे कन्फेस करे, ये चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये गाइड करिए। ये थी आपकी रीडिंग, यू विज देम। रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि चैनल भी ग्रो कर सके, ठीक है। आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और मेरे आपके लिए तो अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, ओके। और डिवाइन का शुक्रगुजार होइए, ग्रैटिट्यूड दीजिए डिवाइन को कि उसने आपको इतना कुछ दिया, ताकि और चीज़ें बढ़े और आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा हो। रोज़ मैनिफेस्ट कीजिए, रोज़ ये अफर्मेशन कीजिए कि भगवान जी थैंक यू, आपने मुझे सारे सुख दिए हैं। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, हर सुख दिया है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। अपना बहुत सारा ध्यान कीजिए और कोई टेंशन मत लीजिए। डिवाइन ने सब कुछ आपके लिए प्लान करके रखा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। और अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो आपके किसी बहुत बड़े अच्छे के लिए गलत हो रहा है, जो आपको लग रहा है ना कि ये गलत हुआ। ओके बाय।